नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। यूक्रेन में फंसी मेडिकल छात्रा जिया खान वापस घर लौटी, परिवार में खुशी का माहौल। जिया ने भी भारत सरकार को बोला धन्यवाद, कहा पीएम मोदी ना होते तो नहीं लौट पाते वतन। कटरा क्षेत्र में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत। बतलैया गांव का रहने वाला है मृतक युवक। पहले हुए सड़क हादसे के बाद से मानसिक तौर पर रह रहा था बीमार। बंडा में गाली गलौज का विरोध करना युवक को पड़ा भारी। मामूली विवाद के बाद माता पिता को दे रहे थे गाली तो युवक ने किया विरोध, बाद में हुई मारपीट। यूक्रेन में फंसे भाई की मदद के लिए सिपाही ने भारत सरकार को किया ट्वीट, कहा बाकी छात्रों की तरह उसके भाई को भी वापस लाया जाए। पोया कोतवाली में तैनात है ट्वीट करने वाला सिपाही योगेश। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिनिधिमंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचा, कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में भर्ती शिक्षकों का नहीं हो सका अभी सत्यापन। मांग की जल्द शिक्षकों को दिलाई जाए समस्याओं से निजात। यूक्रेन में एमबीबीएस करने गए युवक के भाई ने भारत सरकार को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पोया कोतवाली में तैनात सिपाही योगेश कुमार का भाई भगत सिंह यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, जो कि वहां फंसा हुआ है। योगेश ने बताया कि भाई के वहां फंसे होने से पूरा परिवार चिंतित है और किसी भी अनहोनी का डर सता रहा है। फिलहाल योगेश ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। कांड थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के पास बन रही मेगा सिटी के मालिकों को वन विभाग के पेड़ काटना महंगा पड़ गया। वन विभाग के प्रतिबंधित पेड़ काटने पर मेगा सिटी के प्रोपराइटर विनायक अग्रवाल और पोया के चेयरमैन संजू गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टीएफओ का कहना है कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें प्रोपराइटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेगा सिटी शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में खड़ी हो गई है। इससे पहले सोशल मीडिया पर इलाके में फैले प्रदूषण को लेकर तमाम खबरें वायरल हो रही थीं। मिशन 24x7 द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल लोगों ने शिकायत की थी कि पोया के गांव दिलीपपुर में नियमों को ताक पर रखकर सड़क को बनाया गया है। वहीं सड़क किनारे बनाई जाने वाली पटरी को ठेकेदार द्वारा नहीं बनाया गया, जिससे कई राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। पूरी समस्या को मिशन 24x7 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग डालने का काम शुरू कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस आर्मी क्लॉथिंग फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन की आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक यूनियन के फैक्ट्री स्टेट स्थित कार्यालय में की गई, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों का वार्षिक चुनाव किया गया। इस सालाना चुनाव में हरिशरण गंगवार को यूनियन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यूनियन के अध्यक्ष के रूप में मुकेश कुमार और महामंत्री के रूप में वसीम अहमद को मनोनीत किया गया है। थाना मिर्जापुर के जरियनपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि कलान थाना क्षेत्र के नया गांव का रहने वाला राकेश यादव अपनी ससुराल से घर वापस आ रहा था। तभी मिर्जापुर के जरीनपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुमुक्ष शिक्षा संकुल के मुख्य अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद की आयु के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे मुमुक्ष महोत्सव का समापन हो गया।
आज प्रातः 7 बजे दैनिक प्रार्थना के शुभारंभ होने के पश्चात विश्व शांति एवं मानव कल्याण की कामना हेतु चल रहे रुद्र महायज्ञ में मुख्य यजमान मैनपुरी के डॉक्टर संजीव एवं आदित्य चैतन्य की उपस्थिति तथा पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के सानिध्य में पूर्ण आहुति संपन्न हुई। 25 फरवरी से चल रही श्री राम कथा का आज समापन हो गया। प्रतिदिन की तरह आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामकथा का श्रवण किया और भक्ति रस का पान किया। कथा में रोज की भांति हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा में आज के मुख्य जजमान राजीव मोहन पांडे, राम मोहन अग्रवाल, शांता सूत, राजीव मेहरोत्रा, प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। मुमुक्ष शिक्षा संकुल के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद का 75वां जन्मदिवस मनाया गया। प्रशासनिक भवन के उद्घाटन के बाद पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी की आयु के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में आज विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। डीएफओ आदर्श कुमार ने बताया कि वन्य जीव दिवस पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्कूलों में वन्य जीवों पर आधारित प्रतियोगिता कराकर बच्चों में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। थाना कटरा क्षेत्र में एक युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बतलैया गांव के रहने वाले प्रशांत को कुछ समय पहले हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद से प्रशांत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह रहा था। वहीं आज गांव के पास ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा आज वापस शाहजहांपुर लौट आई है। शाहजहांपुर लौटने के बाद जिया ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। मिशन 24/7 से बात करते हुए जिया ने बताया कि यूक्रेन में हालात बेहद ही डरावने थे। वहां लगातार रशियन आर्मी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने मदद के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई। इसके बाद भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे सभी छात्र छात्राओं को यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते से सबको वापस भारत बुला लिया है। मिशन 24/7 से बात करते हुए जिया ने बताया कि जब रशियन आर्मी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही थी तब बेहद डर लग रहा था। जिया ने बताया कि कई घंटे तो उन्होंने बंकर में रहकर अपना वक्त गुजारा और पानी के एक एक घूंट के लिए भी तरस गए थे। जिया ने बताया कि बाद में उनको रोमानिया के रास्ते से दिल्ली लाया गया। यहां से अब वह शाहजहांपुर पहुंची हैं। जिया के पिता माजिद खान ने बताया कि वह बेटी के घर लौटने पर बेहद खुश हैं। माजिद खान ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की है। उनका कहना है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी वापस भारत लाया जाए। बंडा में गाली गलौज का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामला बंडा कस्बे का है। यहाँ के रहने वाले रितेश ने बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर गया था। उसी दौरान वापस आने पर पता चला कि पड़ोस के ही लोगों ने उनके माता पिता के साथ गाली गलौज किया है। जब उसने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की तो रितेश के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल अब पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना बदनापुर क्षेत्र के जौराभोड़ गांव में बाइक सवार 2 लोगों ने साइकिल से जा रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बदनापुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर का रहने वाला हसरत अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे 2 बाइक सवारों ने युवक की साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बदनापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचा। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुए काफ़ी समय हो चुका है और चयनित शिक्षक विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं चयनित शिक्षकों का सत्यापन कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं मांग की गई है कि उनकी समस्याओं को वरीयता देते हुए उनका निस्तारण कराया जाए। मिशन इंद्रधनुष को लेकर पुआया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं की एक बैठक संपन्न हुई। डॉक्टर प्रदीप कटियार ने बताया कि 7 मार्च से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होने जा रही है। बैठक में मिशन इंद्रधनुष के तहत जच्चा बच्चा समेत अन्य 12 बीमारियों की जानकारी दी गई। वहीं मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को लेकर टीकाकरण के बारे में भी बताया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रदीप कटियार ने कहा कि जच्चा बच्चा के लिए पहले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय में किसी भी रोग की जानकारी होने पर उसे समय से रोका जा सकता है। कलान थाना क्षेत्र के गड़िया छवि गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि सिंधौली थाना क्षेत्र के सैजना गांव के रहने वाले रामनरेश ने अपनी लड़की शिल्पी की शादी 1 साल पहले कलान थाना क्षेत्र के गड़िया छवि गांव के रहने वाले बबलू के साथ की थी। बताया जा रहा है कि बीती शाम शिल्पी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र नेता रजत मिश्रा ने छात्र छात्राओं की तमाम समस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र छात्राओं से अवैध वसूली की जाती है, जिस पर संज्ञान लेकर छात्र छात्राओं की समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। खुदागंज में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मोहल्ला लक्ष्मी नगर से प्रारंभ होकर बाजार से होते हुए पुनः लक्ष्मी नगर शिव मंदिर पर संपन्न हुई। इस दौरान यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। थाना जलालाबाद पुलिस ने कर्मकांड के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सचिन नाम के ठग को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मनोज अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बताया जा रहा है कि निगोई थाना क्षेत्र के रहने वाले रामदास नाम के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि तंत्र विद्या के नाम पर नीतू पंडित नाम के एक व्यक्ति को 35,000 रुपये दिए हैं। फिलहाल अब पुलिस ने नीतू पंडित को गिरफ्तार कर लिया। नीतू पंडित मिर्जापुर थाना क्षेत्र के पकड़िया नगला भरतपुर गांव का रहने वाला है। नीतू का एक साथी अभी फरार है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।